नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टडी आपकी निरंतर चालू होगी। तो आज हम बच्चों नंबर सिस्टम का छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो पुराने आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला को जारी रखते हुए पुनः आज हम नंबर सिस्टम के बाकी बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 4y माइनस 24 4y माइनस 24 ये क्या है, छोटा है किससे, 8 से। जो ये सिंबल दे रखा है ना ऐसा, ये या इसका मतलब है कि जिस साइड ये मुंह खुला हुआ है वो क्या है, बड़ा है, और दूसरा वाला क्या है, छोटा है। तो 8 की तरफ मुंह खुला है तो 8 क्या है, बड़ा, और ये क्या होना चाहिए, छोटा है। तो y का सही मान कौन सा होगा। तो देखो इसमें अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा अगर कुछ नहीं दे कि इनमें से कोई नहीं, ये अगर नहीं देता तो जो सबसे बड़ा अंक होता वही क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता। क्योंकि केवल आंसर एक ही अंक होगा और इनमें जो सबसे बड़ा होता वही क्या होता, हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो जरूरी नहीं है कि इसमें सबसे बड़ा हो वही हो, उसके अलावा दूसरा भी हो सकता है। तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे ऑप्शन से। अब इन तीन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 8। तो 8 को y की जगह रख के देखते हैं हम, यदि ये इससे छोटा आता है या इससे बड़ा आता है, बराबर आता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे इसका आंसर सही क्या होगा। तो देखो 4y माइनस 28 ये बड़ा होना, छोटा होना चाहिए किससे, 8 से। y की जगह हम क्या रखते हैं, 8। 4 गुणा 8 माइनस 28। सोल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 होगा ना। तो ये क्या होगा हमारा, 32 माइनस 28 क्या बच गया हमारा, 8। इसके बराबर ही आ गया, दोनों क्या हुए, ये बराबर आए, जबकि आना क्या चाहिए था, ये कम आना चाहिए था इस 8 से। ये 8 इससे, मतलब ये जो संख्या आती है इसके हमारे जो सोल्व करने पे आता है वो 8 से कम होना चाहिए था, तब तो हमारे सही वेट था। अब ये क्या, y का सही मान कौन सा नहीं है। तो 6 भी सही होगा, 7 y की जगह 6 रख देंगे तो भी 8 से कम होगा, 7 रखेंगे तो भी 8 से कम होगा, 8 रखने पे बराबर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 इसका सही आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। अब देखो ये भी 1000 से ऊपर है, ये भी 1000 से, ये भी 1000 से और ये भी 1000 से। चारों संख्याएं 1000 से ऊपर है, लेकिन कोई भी संख्या 1100 से ऊपर नहीं है, 1000 और 1100 के बीच में। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे हम 1000 को, इसको मानेंगे 1000 को क्या मान लेंगे हम, बेस मान लेंगे। 1000 में किसका भाग देंगे हम, 71 का भाग देंगे। 1000 में 71 का भाग देंगे, 100 में कितना बार, एक बार, घटाएंगे कितना बचा, 29। आगे क्या उतारेंगे, 0। 71 का बार इसमें कितनी बार जाएगा, 290 में 4 बार, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, कितना बचेगा, 90 में 84 गया तो 6। अब देखो 1000 में 71 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, क्या बच गया हमारे पास, 6 बच गया। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 71 का भाग चला जाए। तो 71 में से 6 घटा दो, चाहे 6 के अंदर क्या जोड़ दो, 65 और जोड़ दो। 6 में क्या जोड़ देंगे, 65, तो क्या हो जाएगा ये 71। और जैसे ही 65 जुड़ेगा यहाँ क्या हो जाएगा, 1065। ये कितना हो जाएगा, 1065, और 1065 में 71 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1065 राइट आंसर।
आगे चलें, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं है। गुणनफल संख्या मान ली हमने, एक मान ली x और एक मान ली y। x y बराबर तो क्या है हमारा 336 है। अब फिर कह रहा है उनका योगफल x प्लस वाई किसके बराबर है, उसका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 28। इनका जो योग है वो इनके अंतर से 28 अधिक, यानी इसमें 28 और जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो इनको सोल्व करो समीकरण के हिसाब से, इसका पक्षांतरण कर दो पूरे का इधर। तो देखो यहां कर देता हूं मैं, x प्लस वाई ऐसे का ऐसे, इधर प्लस में x, इधर आके किसमें माइनस x, ये y माइनस में, इधर किसमें प्लस में, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 28। प्लस x से माइनस एक कट गया, 2y बराबर 28, y बराबर 28 बटा 2, 2 एकम 2 और 14 दूना 28। तो दूसरी संख्या क्या होगी 14, केवल एक ही ऑप्शन में, तो डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या होगी 24 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 14, राइट आंसर 14। इसके अलावा अगर दूसरे में होता तो हमें क्या करना पड़ता, x का मान निकालना पड़ता। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है a एवं b एक साथ मिलकर 510 रुपए, a एवं b के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपए, c के पास a एवं b की एकत्रित राशि से 303 रुपए कम है। तो देखो a प्लस b दोनों के पास तो कितना है 510, और c के पास कितना है 510 माइनस 303, इन दोनों की जो राशि है उससे कितना कम है 303 कम है। तो देखो c के पास कितना होगा, 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा 7, इधर क्या बचा 0, 0 में 0 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, तो c का कितना है, c के पास राशि 207 रुपए। फिर आगे कह रहा है b के पास c से 70 रुपए अधिक हैं, तो b के पास कितना हो जाएगा, c से 207 से 70 रुपए अधिक, तो 207 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा ये 277। एक ही राशि है, एक ही कितनी होगी 510 में से क्या घटा देंगे 277, एक का क्या बचेगा हमारे पास 510 माइनस 277 कितना बचेगा, 10 में 7 गया तो 3, फिर 10 में 7 गया तो 3, इधर 4 बच गया, 2 गया तो 2, 233। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में, चलें आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर ज्ञात करो। तो देखो क्या कह रहा है, ये कोई विद्यार्थी है तो भाजक क्या लेना चाहिए था, उसे 36 लेना चाहिए था, लेकिन उसने क्या ले लिया 63 ले लिया, तो उसका उत्तर क्या आ गया 63 लेने पे 24 आ गया। मतलब 24 संख्या है जिसमें उसको भाग तो देना था कितना 36 का, लेकिन भाग किसका दे दिया उसने 63 का, तो 63 का भाग दिया तो उत्तर क्या आ गया 24। तो सबसे पहले देखो कि वो संख्या क्या हो जाएगी जिसमें भाग दिया उसने। तो देखो जैसे मैं मान लो 8 में भाग देता हूं मैं 2 का, तो आंसर क्या आएगा, इसका भागफल 4 आएगा। तो यही वो कहना चाह रहा है कि वो भाग कितने का दे रहा है, 2 के लिए कितने दे रहा है 63 का, और आंसर कितना आ रहा है उसके 24 आ रहा है। तो ये वाली संख्या पता करनी है कि ये वाली संख्या क्या थी, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी ना जिसमें भाग दे रहे हैं हम, वो संख्या आ जाएगी। इसी हिसाब देखो 63 इंटू 24 करेंगे तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या आ जाएगी।
अब 63 इंटू 24 तो वो संख्या हो गई, भाग किसका देना था हमें, 36 का, तो 36 का भाग दे दो यहाँ पे 36 का। तो देखो 6 चौका 24, 6 जंग 36, 2 से फिर कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 इंटू 2 क्या है हमारा ये, 21 इंटू 2, तो 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में कि जो भाजक है और जो उत्तर आया है उन दोनों का गुणा ही क्या होगा, वो संख्या होगी, और उस संख्या में भाग किसका देना है हमें, 36 का भाग देना है, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, 57 कुर्सियों तथा मेजों का मूल्य 6000 रुपए है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपए और एक मेज का मूल्य 120 रुपए हो तो कुर्सियों की संख्या कितनी है। देखो कुर्सियां और मेजें दोनों मिला के कितनी है, कुर्सी प्लस मेज दोनों मिला के हमारी 57, मूल्य कितना है टोटल 6000 रुपए, पूरा का मूल्य कितना है 6000 रुपए। वो कह रहा है कि कुर्सी का मूल्य 90 रुपए, कुर्सी कितने की है 90 रुपए की, मेज कितने की है 120 रुपए की, तो कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो देखो पिछले वीडियो में हमने एक गाय भैंस वाला, भैंस बकरी वाला, वो सॉरी भैंस मुर्गी वाला क्वेश्चन पढ़ा था, 4 पैर और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, वो वाला क्वेश्चन पढ़ा था। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास एक बार के लिए हम क्या मान ले, जो 57 है, ये 57 पूरी पूरी क्या है हमारे पास, ये कुर्सियां है, 57 क्या है कुर्सी है, माना 57 क्या है कुर्सी है, तो 57 कुर्सी के हिसाब से टोटल मूल्य कितना हो जाता, 57 इंटू 90, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 पंजे 45, 45 और से कितना हो गया 51, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 पंजे 45, 45 और से 51 और 0 का 0। तो अगर पूरी की पूरी एक कुर्सी होती तो हमारा पैसा कितना लगता 5130, लेकिन पैसा कितना लगा है 6000 रुपए, कितना ज्यादा है 6000 माइनस 5130, कितना ज्यादा हो गया इससे, 0 से 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 5 गया तो 0, 870 रुपए ये क्या हुआ हमारे पास बच गए। अब ये 870 रुपए क्यों बचे, क्योंकि हमने मेज की जगह भी किसको काउंट किया था, कुर्सी को। कुर्सी का मूल्य तो था 90 रुपए और मेज का मूल्य था 120 रुपए, इन दोनों में जो रेट में अंतर है उसी वजह से क्या है हमारा ये अंतर आया है। तो रेट का अंतर कितना 120 माइनस 90 कितना 30 रुपए, एक मेज में 30 रुपए का अंतर आ रहा है, तो मेज ज्यादा है, इसीलिए क्या है 870 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 870 कुल मेज की संख्या कितनी हो जाएगी 870 बटा 30, क्योंकि एक मेज का डिफरेंस आ रहा है 30 रुपए, तो जो 870 का डिफरेंस आ रहा है वो जितने भी कुल मेजें थी उनकी वजह से आ रहा है। तो एक मेज के डिफरेंस का कुल मेजों के डिफरेंस में भाग दे देंगे तो कुल मेज आ जाएगी हमारी 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 नाम 27, तो मेज कितने आ गए हमारी 29। कुर्सी की संख्या पूछी हमें तो कुल में से 29 घटा दो, कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा 57 माइनस 29 कितना होगा ये 17 में से 9 गया तो
8, इधर क्या बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2, क्या आया आंसर 28, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, लो साहब फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप से आ गया। 150 रुपए है, 1500 आदमियों और औरतों के बीच बांटना है, और ऐसे बांटना है कि प्रत्येक आदमी को तो क्या मिले 1 रुपया मिले, और प्रत्येक औरत को क्या मिले 50 पैसे मिले। कुल रुपए कितने हैं 1050। कुल व्यक्ति कितने हैं 1500। अब 1500 में आदमी भी है और औरतें भी हैं, मैन भी है और वुमन भी है, दोनों है भाई इसके अंदर। अब देखो प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिलता है और प्रत्येक औरत को 50 पैसे मिलते हैं, तो औरतों की संख्या कितनी होगी याद में? तो देखो अगर एक बार के लिए हम पूरे के पूरे 1500 क्या मान लें आदमी मान लें, पूरे के पूरे आदमी मान लें, तो रुपए कितने होते 1500 गुणा 1। अगर पूरे के पूरे ये आदमी होते तो रुपए कितने होने चाहिए थे हमारे पास 1500, लेकिन कितने रुपए हैं 1050। कितने कम है इससे 450 रुपए कम है। अब ये कम क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर पूरे आदमी नहीं है, औरतें भी हैं, और औरतों को कितना पैसा मिल रहा है 50 पैसे। तो 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं हम 1/2 रुपए। तो 450 में जो ये अंतर आ रहा है उस अंतर में किसका भाग दे देंगे 1/2 का। कितना आएगा 450 गुणा 2/1, तो क्या आएगा आंसर 900। यह क्या आ जाएगा महिलाओं की यानी औरतों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? दोबारा बताऊं, देखो कुल रुपए थे 1050, कुल व्यक्ति हैं 1500। अगर पूरे 1500 में आदमी मान लेते हैं तो रुपए कितने होने चाहिए थे हमारे पास 1500, तभी आदमी में 1-1 रुपया बट पाता वो। लेकिन हमारे पास रुपए तो 1050 ही है, 450 कम है। ये 450 कम क्यों हुए? क्योंकि पूरे आदमी नहीं है, औरतें भी, और औरतों को कितने रुपए मिल रहे हैं केवल और केवल 50 पैसे मिल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ हमारा 450 रुपये ये कम रह गया। अब 450 रुपए औरतों की वजह से कम रहा है, तो औरतों का क्या करेंगे भाग दे देंगे किसमें 450 रुपए में। तो औरतों के पैसों का भाग देंगे तो 450 बटा 1/2, 50 पैसे को 1/2 रुपए लिख सकते हैं। 450 बटा 1/2 करेंगे, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, 450 गुणा 2/1, तो गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा 900। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन, किसी बटुए में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं। यदि उनका कुल मूल्य कितना है 22.50 रुपए यानी 22.5 रुपए हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? बराबर समान संख्या में है, तो समान संख्या में है तो इसका मतलब क्या करते हैं हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 25 + 50 कितने हो गए 75 पैसे। एक सिक्का ये और एक सिक्का ये दोनों मिला के कितने हो गए 75 पैसे। कुल रुपए कितने हो रहे हैं 22.50 रुपए, तो 22.50 ये क्या है रुपए, इसमें किसका भाग दे दें 75 का। किसका भाग देंगे 75 का। 75 क्या था ये हमारे पैसे।
इसको भी पैसों में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा किससे, इससे। तो ये क्या बच गया हमारे पास, 2250 बटा 75, भाग दे दो 75 का, 75 कम 75 कितनी बार जाएगा ये, 75 3 से गुणा करेंगे तो 225 और जीरो की जीरो। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 30 सिक्के। 30 सिक्के ही तो 25 पैसे के होंगे और 30 सिक्के किसके होंगे, 50 पैसे के। आई बात समझ में, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो मैंने अभाज्य संख्या निकालने के लिए बताया था कि 6 का पहाड़ा याद रखेंगे हम, 6 का पहाड़ा। तो 6 से पहले 6 के पहाड़े में जो संख्या उससे पहले आएगी वो और उसके बाद वाली वो क्या होती है, अभाज्य। कुछ एक संख्या होती है जो भाज्य होती है, वो हमें पता रहती है। तो देखो 60 से और 100 के बीच हमें देखना है, तो 60 6 के पहाड़े में क्या कहाँ आता है, 10 बार में, कहाँ आता है 10 बार में, कितना 60। तो 60 से पहले कितना आएगा 59 और बाद में 61। तो ये तो हो गया 60 से आगे देखना है, तो इसके पीछे का देखना है, मतलब इसको तो हम हटा देते हैं। कहाँ देखना है, इससे आगे का। अब देखो 60 के बाद फिर सॉरी 10 के बाद फिर क्या आता है, 11 11 चाहिए 66। तो 6 आएगा 60, 6 11 66। 66 से पहले कौन सा, 65 और बाद में 67। 65 क्या है, भाज्य है, तो इसको छोड़ दो, ये हो गया। फिर 6 11 66, फिर 6 12 12 को 6 से गुणा करेंगे 72। 72 से पहले कौन सा, 71, बाद में कौन सा 73, दोनों अभाज्य है। फिर 72 के बाद में 12 72, 13 78, 78 से पहले 77, बाद में 79, ये भाज्य, इसको छोड़ दो, 77 अभाज्य है। 13 हो गया, फिर 14 बार, 6 का पहाड़ा 14 बार बोलेंगे, 84 की 84, पहले 83, बाद में 85, ये भाज्य, इसको छोड़ दो। फिर 15 बार, 15 अच्छी की 90, 89 और इधर 91, 91 भाज्य है, 13 7 91, तो इसको छोड़ दो। फिर 16 6 का 96, 16 करेंगे ना, 6 को 16 से गुणा करेंगे तो 96। 96 से पहले 95 और बाद में 97, 95 क्या है, भाज्य है। तो देखो अब अभाज्य क्या क्या रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई भाई। और राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और थोड़ी कोई बच्चा है इसमें, देखो सही है। हाँ चलें आगे। आयकर जब रुपया में 6 पैसा था, मतलब 1 रुपया नहीं 100 पैसे, 100 पैसे पे कितना लगता है, 6 पैसे। इसका मतलब है 100 पे 6 यानी कि 6%। कितना था, आयकर 6% था। उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था, अब उससे 124 रुपए अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपया में 8 पैसा, यानी पहले 6% था, अब कितना हो गया वो 8%। कितना बढ़ गया, 2% क्या होगी, इसमें वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि।
पहले 6 था, अब 8 हो गया, 2% की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत के हिसाब से तो 2 की वृद्धि हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से कितनी हो गई वो 124 रुपए के हिसाब से कितना वो 124 रुपए। तो मैं कह दूंगा 124 किसके बराबर है 2% के। तो 2% बराबर कितना हो गया 124 रुपए। 1% बराबर कितना 124 बटा 2। तो 100% अपने आप में कितना होगी राशि, अपने आप में कितनी हो जाएगी आय उसकी 100% होगी। तो 100% किसके बराबर 124 बटा 2 गुणा 100। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। तो 62 गुणा 100 कितना हो गया 6200 रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे, उतारो इसको। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 342 में से कम क्या घटा जाए कि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 342 में से इन चारों में से एक ऐसा अंक घटाना है, तो घटाने के बाद जो शेष रहे ये शेषफल, वो मतलब सोच लेना कि भाग देने के बाद शेषफल आता है, घटाने के बाद जो शेष आएगा वो संख्या क्या होनी चाहिए 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो 8 है इस 8 का भाग किसमें देंगे 342 में। 8 का भाग दे दिया हमने 342 में। 8 चौक 32, घटाएंगे क्या बचा 2, जो उतारेंगे यहाँ पे ये 8 दूनी 16, घटाएं क्या बचा 6। अब आगे कोई भी संख्या नहीं दी, क्या बच गया हमारा शेषफल। भाग देने में शेषफल क्या बचा 6। तो ये 6 घटा इसमें से घटाएंगे तो 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जो शेषफल बचता है ना उसकी वजह से पूरा पूरा भाग नहीं जा पाता, तो ये 6 इसमें से घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। देखो अगर वो सही करता है, सही प्रश्न कर रहा है तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 4, और जो गलत कर रहा है उसके कितने नंबर कट रहे हैं 1। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया। टोटल क्वेश्चन कितने थे टोटल क्वेश्चन कितने 75, और उसे 125 अंक प्राप्त किए हैं। अंक कितने हैं उसके प्राप्त अंक 125। तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। अब देखो अगर वो पूरे 75 के 75 अगर सही करता तो उसके नंबर कितने आते 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 300। पूरे अगर उसके सही होते तो कितने नंबर आते 300 नंबर आते। लेकिन उसने क्या किए हैं गलत क्वेश्चन भी किए हैं, उसकी वजह से नंबर कितने रह गए 125 ही रह गए। कितने कितने नंबर कट गए 175 अंक क्या हो गए कट गए। अब 175 अंक क्यों कटे क्योंकि उसने गलत भी किए थे। अब देखो वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो क्या होगा, जो 4 नंबर थे क्वेश्चन के वो तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके अलावा क्या होगा 1 नंबर और कटेगा। तो कुल कितने नंबर कटेंगे एक गलत क्वेश्चन के 1 + 4 5 अंक। एक गलत क्वेश्चन कर रहा है तो कुल कितने नंबर कट रहे हैं उसके 5 अंक कट रहे हैं। आई बात समझ में? इन एक क्वेश्चन के 5 अंक की वजह से उसके कुल कितने अंक कटे 175। 175 में भाग दे दो इसका 5 का कितना आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, क्या बचा 2 25 5 25।
35 प्रश्न है, 35 क्वेश्चन है, क्या है उसके, गलत हैं। तो सही कितने हो जाएंगे, 75 माइनस 35, सही कितने, 75 माइनस 35, 0, साथ में 3 गया तो 4, 40 क्वेश्चन उसके क्या होंगे, सही होंगे। राइट आंसर 40। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। तो देखो, किसी संख्या में क्या मान लेते हैं हम, संख्या क्या मान ली हमने, 1 मान ली। 1 को किससे गुणा करना है, 2 से, 1 गुणा 2 क्या आया, 2। उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्लस क्या कर दिया हमने, 16 कितना हो गया, 18। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, योगफल को 2 से विभाजित कर दिया, कितना आया, 9। फिर प्राप्त भागफल से 9 से मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या क्या, 1। 9 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा, 8। तो शेषफल क्या होगा, राइट आंसर कितना, 8। आई बात समझ में? चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या 2 गुनी हो जाती है। जैसे मान लो आज अगर 1 लीटर उत्पादन कर रहा है, तो 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वो, 2 लीटर। आज 1 लीटर और 10 साल बाद कितने, 2 लीटर हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा जस्ट। यदि सन 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ हो, 1940 में कितना, अच्छा खर्च कर रहा है ये, खर्च हुए तेल के, अभी 1 लीटर खर्च होता है, 2 साल बाद कितना, 2 लीटर खर्च होगा। 1940 में कितना हो रहा है, ये 20 बैरल खर्च हो रहा है। तो 2000 में 20 के कितने गुने बैरल खर्च होगा, और 10 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो देखो 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 2000, यहां भी हो रहा है। इससे आगे चलते क्या होगा, इसका 2 गुना यानी 2b, फिर 4b, फिर 2 गुना होता जा रहा है ना, b का 2 गुना 2b, 4b, 8b, फिर 16b, 32b और 64b। तो 2000 में कितना गुना होगा, 64 गुना होगा, बी बैरल का 64 गुना। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसका सीधा सा तरीका क्या होता है, ऐसे अगर मतलब चक्रवर्ती के हिसाब से बढ़ रहा है, रिकरिंग बढ़ रहा है, तो उसमें क्या कर देंगे हम, जितने साल दिए हुए हैं 10 वर्ष की अवधि में बढ़ता है, बार 2 गुनी हो रही है 10 वर्ष की अवधि में, तो 40 से लेके 2000 तक कितने 10 साल हो गए, 6, कितने हो गए, 6। तो 2 गुना हो रहा है, तो 2 की क्या कर देंगे हम, 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 64 गुना। जितनी अवधि आ रही है 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 1940 से 2000 तक कितने 10 साल हो जाएंगे, 6 10 साल हो जाएंगे। तो 2 गुना हो रहा है, तो 2 की पावर 6 कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 64 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। चलो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। और अब आपके जो रेलवे के एग्जाम है
वो भी शायद नजदीक आने वाली है। सरकार बैठ चुकी है, अब निश्चित रूप से इसके ऊपर अमल करेगी कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कराए जाएं और जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दी जाए। तो आप तैयारी में जुट जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। तो कल तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।